गुड मॉर्निंग गाइस। तो अच्छा ऐसा करते हैं कि हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज आपसे बात करेंगे यूके के हवाले के, यूके वर्क परमिट विद जॉब के हवाले से। जैसा कि मेरा एक पुराना स्टाइल रहा है कि मैं कभी भी किताबों से पढ़कर नहीं बताती, ये मैं अपने उन व्यूवर्स को बता रही हूँ जो लिटरली बहुत नए हैं मेरे साथ और उनको मेरे बारे में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है। उनके लिए है ये सारी बातें, जो मुझे जानते हैं उनकी तो बात ही क्या है। तो जनाब, यूके वर्क परमिट विद जॉब हमारे पास कई कैटेगरी आई हुई है। हेल्थ केयर पे मैं गुज़िश्ता 2018 से काम कर रही हूँ। हेल्थ केयर में भी अब हमारे पास काफ़ी आसानियाँ आई हैं और हेल्थ केयर में अभी गुज़िश्ता एक रोज़ कबल ही हमारा माशाल्लाह यूके का वीज़ा भी लग कर आया है वर्क परमिट मशरूम पिकिंग के हवाले से। अभी आप ये तमाम जो बातें मैं करूँगी आप इसको जाके यूके की गवर्नमेंट वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। जो वीज़ा पाकिस्तान के लिए इशू होता है वो कहलाता है टीयर 2 वीज़ा। ठीक है, टीयर 2 वीज़ा का मतलब होता है जनरल वीज़ा, एक आम वीज़ा जो कि पाकिस्तानियों को ग्रांट होता है। जैसा कि मैं अमूमन आम तौर पे अपनी मेजॉरिटी प्रीवियसली पास्ट लॉन्ग टाइम पास्ट अवे वीडियोस में मैं कहती आई हूँ कि वर्क परमिट वही कंट्री इशू करने का अहल होता है जिसका पाकिस्तान के साथ कोई वर्किंग मुआहदा होता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, रोमानिया एंड यूके बोथ ऑफ देम आर हाईली रिकमेंडेड बिकॉज दे हैव अ इन रिटन एग्रीमेंट विद पाकिस्तान फॉर लेबर्स। अब आगे बढ़ते हैं, कम टू द पॉइंट, जल्दी से आते हैं पॉइंट की तरफ। खबर इतनी प्यारी है कि हमें ज़रूरत है उन लोगों की जो कि सिविल इंजीनियर्स हैं और जो कि वो है लैंड सर्वेयर है। यानी आपने देखा होगा रोडों के किनारों पर एक ट्राइपॉड रखा हुआ होता है और उस पर वो जो है वो बिल्कुल कैमरा मैन की तरह आग लगाकर देख रहे होते हैं और शूट आउट कर रहे होते हैं। मैं तो जब छोटी थी तो यही समझती थी कि अच्छा तो यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, यहाँ जो है वो फिल्म बन रही है। नहीं, दैट्स कॉल्ड लैंड सर्वेयर। तो वो जो है आपके लैंड सर्वेयर की हमारे पास डिमांड है और सिविल इंजीनियर की है। लेकिन पहली बात मैं आपको बता दूं कि अगर इंटरेस्टेड कैंडिडेट हमसे रब्ता करेंगे तो सबसे पहले वो हमें सीवी भेजेंगे। सीवी के बाद उनका जूम इंटरव्यू सिलेक्शन होगा। जूम इंटरव्यू सिलेक्शन के बाद फिर उनका काम जो है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, वो कोई इंटरव्यू इतना बहुत हाई फाई नहीं होता, लेकिन ये है कि उन्हें अपने मुल्क में बुलाने से पहले थोड़ा सा नो हाउ लेते हैं वो कि कैंडिडेट जो है वो कितने पानी में है और क्या सही है, क्योंकि देखिए हर मुल्क में पाकिस्तानियों ने अपने नाम जो है वो काफी खराब कर रखे हैं। अब आ जाइए इसकी सेकंड कैटेगरी में। 4.5 बैंड आइल्स होना बहुत जरूरी है। एक ये खबर, एक ये इन्फॉर्मेशन मैं आप सबके लिए जनरली दे रही हूँ कि वो तमाम लोग जिन्होंने आइल्स तो किए हुए हैं, इवन कैटेगरी 4.5 बैंड किए हुए हैं, लेकिन वो बेचारे परेशान रहते हैं कि हम क्यों नहीं अप्लाई कर पाते। तो देखिए, इस वर्क परमिट विद जॉब के लिए जरूरी है VI यूके VI आपने आइल्स 4.5 बैंड B1 कैटेगरी का पास किया हुआ होगा, तभी आप एलिजिबिलिटी रखेंगे। अदरवाइज आपने एकेडमिक आइल्स किया हुआ है या आपने जर्नल आइल्स किया हुआ है तो वो आपकी एलिजिबिलिटी पे पूरा नहीं उतरता। अब जनाब, इसमें जो सबसे खुशी की बात यह है कि कंपनी जो है वो अगर आपको सिलेक्ट कर लेती है और फर्दर आप भी तैयार हो जाते हैं अपने पैसों के मामला देख के, क्योंकि हमेशा ये सवाल तो मुझे सोते जागते उठते बैठते खाते पीते ये सवाल आता है कि पैसे बहुत ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान में अगर पॉइंट 350 रुपए है एक पॉइंट, तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है, मैंने तो वो 350 नहीं बढ़ाया ना। तो जितने के कॉस्ट होगी हम वो कॉस्ट तो चार्ज करेंगे। ऑब्वियसली सी बात है, कन्वर्जन में तो हमें कॉस्ट पड़ती है ज्यादा। देन हाँ ये है कि कोई सब एजेंट होगा तो वो जाहिर सी बात है अपना कमीशन रखेगा, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम तो डायरेक्ट सॉलिसिटर और आगे कंपनीज के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारी तो सारी मेहनत के जो जिम्मेदार होते हैं वो होते हैं। ठीक हो गया। अब आगे जाते हैं कि भाई है क्या। तो सबसे बड़ी चीज होती है इसमें यूके में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कॉस आ जाना। अब सवाल ये कि जी ये कॉस है क्या। तो कॉस है कंफर्मेशन ऑफ स्पॉन्सरशिप।
आंसर। जब कॉस आ जाता है तो समझिए आपका काम निपट चुका है, सिर्फ उसकी जो कहते हैं ना फिजिकली जो है सबमिशन बाकी है, क्योंकि जाहिर सी बात है उस कॉस लेटर में तो आप पाकिस्तान से नहीं ट्रेवल कर सकते ना, तो आप जो है फिर हमें जरूरत पड़ती है कॉस के बाद कि हम आपके पासपोर्ट पे वीजा पेस्ट करवा सकते हैं। अच्छा, इसमें जो कैंडिडेट है वो उसकी अकोमोडेशन फ्री है, ठीक हो गया, और उसकी जो है वो क्या कहना चाहिए कि उसकी टिकट है, और जैसा कि यूके का कानून है ये 3 ईयर ऑनवर्ड जो है यानी कि 3 साल का ये वर्क परमिट होगा, और फिर ऑनवर्ड जो है इसको वहां पे रिन्यू भी करवा दिया जाएगा, और फिर 5 साल बाद आपको पीआर मिल जाएगा, एंड पीआर इज इक्वल टू नेशनैलिटी ऑफ यूके। तो मैं समझती हूँ ये सौदा आपका बुरा तो नहीं है। अगर आप ये रोना रोते हैं कि हम इतनी इन्वेस्टमेंट लगा के जा रहे हैं तो फायदा भी सारी उम्र का फिर आप लेंगे कि यू आर द यूके नेशनल, और वो भी पाकिस्तान से कोई काम इलीगल तरीके से हो रहा। इसमें तो हेड्स ऑफ और क्लैपिंग होनी चाहिए, क्योंकि इलीगल तो आपके यहाँ सभी करने को बैठे रहते हैं। तो आज की जो सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है वो ये है कि हमें लैंड सर्वेयर और सिविल इंजीनियर की जरूरत है। उम्र की हद 22 साल से 50 साल तक की है। एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है। इंग्लिश का मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आपके जो है कॉस आता है। कॉस आने के बाद जो है फिर आपकी फिजिकल फाइल जमा होती है, टिकट, एम्बेसी फीस और आपकी 3 साल की हेल्थ इंश्योरेंस जो कि यूके के कानून में शामिल है, वो सब आपकी कंपनी पे करेगी। अब अगर आप अपने साथ स्पाउस को लेकर जाना चाहते हैं, अपनी फैमिली को लेकर जाना चाहते हैं, तो इट्स टोटली अप टू यू। अब ये आपका अपना मसला है। आप अलग से उसके हेल्थ इंश्योरेंस पे करेंगे, एम्बेसी फीस पे करेंगे, तो फिर वो एलिजिबल होगा आपके साथ जाने के लिए। ठीक है जनाब, तो ये थी हमारी यूके की इंफॉर्मेशन। अब बात करते इससे पहले जो हमारे पास है वो अब ये देखें, पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान तो एक सिविल इंजीनियर नहीं हो सकता, पूरा पाकिस्तान तो लैंड सर्वेयर नहीं हो सकता। तो उनके लिए है कि उनमें से जैसे लाइक हमारे पास जो लोग होते हैं मशरूम पिकर, एग्रीकल्चर साइड के लोग होते हैं, लेकिन उन सब का भी यूके VI 4.5 बैंड आइल्स करना मस्ट है। इसके अलावा कोई आइल्स नहीं चलेगा। ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए कि मशरूम पिकिंग में भी यही है कि आपको 1 मंथ की अकोमोडेशन मिलेगी, आपको टिकट मिलेगा, आपकी एम्बेसी फीस, आपके हेल्थ इंश्योरेंस फीस सारी कंपनी पे करती है। इसके अलावा हमें फैब्रिकेटर की जरूरत है, हमें वेल्डर की जरूरत है और हमें पर्दे सीने वाले की जरूरत है। लेकिन हमें कोई चालू आदमी नहीं चाहिए। चालू आदमी से मुराद ये कि हमें कोई ऐसा शख्स नहीं चाहिए जिसने फैब्रिकेटर की मीनिंग ही ना पता हो, जिसे वेल्डर का पता ही ना हो। नहीं, हमें काम करता हुआ बंदा चाहिए, एक्सपर्ट बंदा चाहिए, क्योंकि वो वहां जाके काम करवाएंगे। उसकी या तो यहाँ वीडियो मौजूद हो, यहाँ पे उसके एक्सपीरियंस हो, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। फिर 1 मिनट में वो अपनी जो है ना 1 मिनट की 1.5 मिनट की वो अपनी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपने इंट्रोडक्शन की इंग्लिश में बना के भेजेगा। ये है उसका प्रोसीजर। ये इतनी सारी हमारे पास मौजूद है। बाकी हेल्थ केयर तो हमारे पास शुरू से मौजूद है, जिसमें 2 तरह से है। कुछ लोग कहते हैं कि जी हम, जैसे मुस्लिम्स का ये बहुत ज्यादा इशू आता है कि वो कहते हैं जी हम नहीं करेंगे हेल्थ केयर की जॉब, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको इतना टेम्परामेंट नहीं होता है कि किसी को खिलाना, पिलाना, आराम कराना, फिजियोथेरेपी कराना, मेडिसिन देना, लुक आफ्टर करना, ओल्ड होम में ही जाके करना। अब आप डोर टू डोर भी लेना चाहेंगे तो वो वैसे भी मिल जाती है। आप किसी ओल्ड होम में काम करना चाहेंगे तो वैसे भी मिल जाएगी। तो मुसलमानों के लिए ये इश्यूज रहती हैं, तो उनके लिए ये है कि वो जस्ट एंट्री वीजा लेकर चले जाएं और स्पॉन्सर के साथ रास्ते में रहें और अपनी मर्जी से नौकरी तलाश कर लें। तो ये सारी वैलिड बातें हैं, सारी वैलिड चीजें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वीजा भी लग रहा है, लोग जा भी रहे हैं। तो उम्मीद है आप इन चीजों को जो है अपने जहन में रखिए, और अगर आपके पास पैसे की तंगी है तो बिल्कुल ना अप्लाई कीजिए, और अगर पैसे की तंगी नहीं है तो जरूर अप्लाई करके अपनी किसी मुल्क की नेशनैलिटी हासिल कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ मजबूर हो जाते हैं जब आप कन्वर्जन जो है वो हाई हो जाता है, फिर हम अपनी जेब से तो पैसे नहीं भरेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद अस।
میرے ساتھ جڑے رہیے اور اسی طرح اچھی اور بہترین اور مستند خبریں سنتے رہیے. جزاک اللہ خیر. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.